प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज हम आपके साथ साझा करेंगे वर्कशीट नंबर 8 और यह वर्कशीट क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों के लिए एक कॉमन वर्कशीट है। हमारी इस वर्कशीट की थीम है प्रभावी संचार। बच्चों, आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वर्कशीट में परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था। ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना प्रभावी संचार में एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। आइए उस अभ्यास को एक बार फिर दोहराते हैं। मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है। मेरा उद्देश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना और मुझे ज़रूरत होती है बिजली की। प्यारे बच्चों, अभी आपने ऊपर लिखी जो पंक्तियाँ पढ़ी, उनको पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला? हमें रौनक के बारे में उसकी ज़रूरत और उसके उद्देश्य के बारे में पता चला। रौनक की ज़रूरत बिजली है और उसका उद्देश्य अधिक रोशनी देना है। बच्चों, अब इस गतिविधि को आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम अपने परिवार के सदस्यों या अपने दोस्तों के साथ इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे। बच्चों, हमें परिवार के सभी सदस्यों को कुछ ना कुछ वस्तु बनने की कल्पना करनी है और रौनक की तरह उनका उद्देश्य और उनकी ज़रूरतें भी जाननी हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अपने आप की कल्पना एक चाकू से करूँ, चाकू जो कि फल काटने के काम आता है, जिससे कि सभी अच्छे से फलों को खा सकें। इसी तरह सभी को किसी न किसी वस्तु के बनने की कल्पना करें और अपने आप के क्या क्या उद्देश्य हैं और आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं वह एक दूसरे के साथ शेयर करें। बच्चों, यह तो बात हुई किसी वस्तु के उद्देश्यों या ज़रूरतों की कल्पना करने की। अब बारी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य और ज़रूरतों पर चर्चा करने की। इसका मतलब है हमें अपने परिवार के सदस्यों को बताना है कि हमारा लाइफ में क्या एम है, हमारा गोल क्या है और हमें उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। यह सब चर्चा हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर करेंगे। अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतों के बारे में बताएंगे। उनके भी भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतों को हम जानेंगे। बच्चों, जब बात होती है प्रभावी संचार की, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो इसमें क्या केवल ध्यान से सीखना और स्पष्ट रूप से बोलना ही होता है या इसके अलावा भी हमें कुछ और स्किल इसमें सीखने होते हैं? ज़रूर, हमें इसके अलावा भी कुछ और स्किल प्रभावी संचार के लिए सीखने होते हैं। आइए हम इस वर्कशीट में वह स्किल भी सीखते हैं। बच्चों, हम अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आप इन 3 चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में आप देखेंगे कि कई लोगों के सामने अपनी बात को अच्छे से प्रस्तुत करके, दूसरा चित्र हमें समझाता है कि हम एडवर्टाइजमेंट की सहायता से या पोस्टर के थ्रू या किसी भी माध्यम से एडवर्टाइज करके अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने अच्छे से रख सकते हैं। आप थर्ड जो ये चित्र देखेंगे, इसमें आप अखबार में एक विज्ञापन को देखेंगे जिसकी सहायता से विज्ञापन में बहुत अच्छे से अपनी बातों को कहने का प्रयास किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आज के समय में खासकर 21वीं सदी में जब हम सोशल मीडिया और सिनेमा, टेलीविज़न
का उपयोग बहुत अधिक करते हैं। इस समय में चित्रों या एडवर्टाइजमेंट का इम्पोर्टेंस भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। बच्चों, आइए अब हम भी लोगों को प्रभावित करने की एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं। कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। ये विज्ञापन टीवी से, रेडियो से या अखबार में छपने वाले भी हो सकते हैं। अब अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि आपको ये विज्ञापन क्यों अच्छे लगते हैं। सभी विज्ञापन तो आपको अच्छे नहीं लगते और ना ही याद रहते हैं, लेकिन कोई विज्ञापन, कुछ विज्ञापन आपको याद रहते हैं और वे अच्छे लगते हैं। इस बात को आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा करें कि क्यों वही विज्ञापन आपको अच्छे लगे। अब अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर या वस्तु के लिए कोई एक विज्ञापन बनाइए। यह विज्ञापन आप लिखकर, कोई चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर भी बना सकते हैं। क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित करेगा? यह जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फ़ायदा दिख रहा है? मतलब सबसे पहले विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जिससे उस विज्ञापन देखने वाले को उसमें अपना लाभ दिखाई दे। दूसरा, विज्ञापन देखने वाला उस वस्तु या मुद्दे की खास बात को समझ सके। और विज्ञापन देखने के बाद विज्ञापन देखने वाला कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्या वह अपनी कोई आदत या नज़रिया बदलने के लिए तैयार होगा? इन सब बातों से हम अपने विज्ञापन की इफ़ेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। बच्चों, अब आपने जो भी विज्ञापन तैयार किया है वह विज्ञापन अपने ही क्लास के किसी अन्य साथी के साथ शेयर करें और उसके विज्ञापन को भी अपने साथ शेयर करने को कहें और एक दूसरे से फ़ोन पर बात करें और उसे बताएं कि आपको उसका विज्ञापन कैसा लगा। विज्ञापन के बारे में आपके क्या कोई सवाल हैं? यदि वह सवाल हैं तो आप अपने साथी से ज़रूर पूछें। विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा और विज्ञापन में कोई आपका सुझाव है कि उस विज्ञापन को और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता था, तो वह भी अपने साथी को बताएं। बच्चों, हमने आज इस गतिविधि में विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के तरीके सीखे। आपने क्या क्या तरीके सीखे वह आप यहाँ अपनी एक्टिविटी में लिख सकते हैं। और प्रभावी संचार के अनेक आयाम हैं। किसी की बात को ध्यान से सुनना, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहना या किन्हीं अन्य साधनों जैसे विज्ञापन, चित्र आदि की सहायता से भी हम अपने विचारों को दूसरे के साथ आसानी से रख सकते हैं और दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं। बच्चों, यदि हम प्रभावी कम्युनिकेशन कर पाते हैं तो हम अवश्य ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किन्हीं अन्य लोगों के साथ या किसी अन्य कंपनी के साथ पॉजिटिव रूप से जुड़ सकते हैं। बच्चों, यह थी EMC की डिजिटल वर्कशीट नंबर 8। स्टूडेंट्स, यदि यह EMC वर्कशीट की वीडियो आपके समझ में आई है तो इन एक्टिविटीज़ को करें और करने के बाद अपने टीचर्स के साथ अवश्य शेयर करें। स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।